द डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड सीजन फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट और पार्ट 1। चल गाइस, इस एपिसोड के लॉन्ग लेंथ के चलते मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड करा है, तो चलिए पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक प्लेन में होता है और वहाँ पर एक एयर होस्टेस डिटेक्टिव के बारे में पूछ रही होती है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि क्या मैंने गलत सुना, एक प्लेन में कोई एक डिटेक्टिव को क्यों ढूंढेगा। यहाँ पर वो साथ ही अपने कुछ बीते हुए दिनों के बारे में भी सोच रहा होता है, क्योंकि उसके पिछले दिनों में वो जब भी कहीं जाता था तो वो ऐसी जगह पहुंच जाता था जहाँ पर कोई क्राइम हो रहा हो। तो ऐसी जगहों पर इतनी बार पाया गया कि जितनी भी पुलिस थी वो उसी पर शक करने लगी थी। साथ ही आज सुबह उसको किसी ने किडनैप कर उसे किसी ने बैग दिया और उसे अब्रॉड जाने के लिए कहा और वो प्लेन में भी बैठ चुका है अब। और जहाँ पर वो एयर होस्टेस दोबारा वहाँ पर पूछते हैं कि क्या कोई यहाँ पर डिटेक्टिव है, जहाँ पर वो सोचता है कि हाँ उसने सही सुना, यहाँ पर कोई डिटेक्टिव कोई ढूंढ रहा है, पर उसे किया। जिसके बाद उसके साइड में बैठे जो गर्ल थी वो हाथ उठाकर कहती है कि हाँ वो डिटेक्टिव है। और जहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो उस गर्ल से उसका नाम पूछ बैठता है, जहाँ पर वो गर्ल कहती है कि तुम्हारी टाइमिंग ठीक है। जिसके बाद वो उसे अपना असिस्टेंट बनाने के लिए कहती है और साथ ही एयर होस्टेस के साथ जाने लगती है, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर होता है वो उस गर्ल का नाम पूछता है, जहाँ पर वो अपना नाम सिएस्टा बताती है, जहाँ पर वो भी उसका नाम पूछते हैं, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर अपना नाम कीमी बताता है। इसके बाद जो एयर होस्टेस थी वो उन्हें पायलट के पास ले आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बंदा एक पायलट के ऊपर बैठा है और उसने उस प्लेन को हाईजैक करा हुआ है। यहाँ पर वो गर्ल उस आदमी का नाम पूछते हैं, जहाँ पर वो अपना नाम कोमसी बताता है। जहाँ पर जो कोमरी रहता है वो उन दोनों से कहता है कि वो उनके साथ एक गेम खेलेगा और उन्हें गैस करना है कि उसने प्लेन हाईजैक क्यों करा है। अगर उन्होंने गलत जवाब दिया तो वो 600 पैसेंजर्स की जान खतरे में डाल सकते हैं। जिसके बाद जो लेस्टर रहती है वो बातों ही बातों में कोमसी से पता लगा लेती है कि उसने प्लेन हाईजैक क्यों करा है और साथ ही वो उसे बता भी देती है कि उसके पास काफी फ्री टाइम है, इसलिए उसने प्लेन हाईजैक करा है। जहाँ पर कोमसी कहता है कि हाँ तुम्हारा जवाब सही है। इसके बाद जो कोमसी है वो वहां से जाने लगता है और साथ ही कहने लगता है जो ये पायलट है हमारा नहीं सिर्फ बेहोश है। और साथ ही वो कहता है कि मेरे पास काफी फ्री टाइम था इसलिए मैं ये सब कर रहा था और साथ ही मैंने किसी को मारा नहीं है। और जैसे कोमसी वहां से जा रहा होता है तो सेलेस्टा उसे दोबारा रोकते हुए कहती है कि तुम्हें बस यही करना था, जहाँ पर सेलेस्टा कहती है कि तुम्हें मरने से डर नहीं लगता, ये तुमने गलत कहा था। और जहाँ पर किमी पूछने लगता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, जहाँ पर सेलेस्टा बताती है अगर ऐसा होता तो ये एक सिंपल गेम खेलकर यहाँ से जाता ही नहीं। तो साथ ही वो बताती है कि इसे किसी ने मिशन दिया होगा इस प्लेन को हाईजैक करके क्रैश करने का, पर ये अपनी लाइफ से ज्यादा प्यार करता है इसलिए इसने ऐसा नहीं करा। जहाँ पर किमी कहता है तो ये पहले भी सरेंडर कर सकता था, जहाँ पर सेलेस्टा बताती है कि इसे लगा कि कुछ ना करने से बेहतर कुछ करके सरेंडर करना आसान होगा। जहाँ पर वो पूछता है कि तुम्हें इतनी जल्दी ये सब कैसे पता चल गया, सिर्फ एक गेम से तो तुम पता नहीं लगा सकते। जहाँ पर सेलेस्टा बताती है कि वो पहले से उसके बारे में जानती है और उसने स्टार्टिंग से ही इन्वेस्टिगेशन करी हुई थी और साथ ही वो इसीलिए ही प्लेन में चढ़ी भी थी। जिसके बाद जो सेलेस्टा रहती है वो अपने असिस्टेंट से झुकने के लिए कहती है, जहाँ पर हम देखते हैं जो सेलेस्टा है उसके हाथ पर कट लग जाता है जो कि उसी आदमी ने मारा था। जहाँ हम देखते हैं कि वो किसी दूसरे उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जहाँ पर जो किमी रहता है वो पूछने लगता है कि ये सब क्या है, जहाँ पर जो सेलेस्टा है वो बताती है कि ये एक आर्टिफिशियल रोबोट है जिसे कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है अपने काम के लिए और इनके पास सिंपल ह्यूमंस से ज्यादा पावर होती है। और साथ ही सेलेस्टा बताती है कि पर ये एक हाफ आर्टिफिशियल ह्यूमन है क्योंकि ये इसने किसी से चुराया है। जिसके बाद जो सिएस्टा रहती है वो कोमोरी से बचकर वहां पर किमी को लेकर वहां से भागने लगती है, जहां पर बाकी सब लोग उसे देखकर वहां से भाग जाते हैं। जहां पर सिएस्टा उससे कहते हैं कि ऐसा तो तुम इस प्लेन को क्रैश कर दोगे, पर वहां पर कोमोरी कहता है कि मैंने पायलट को नहीं मारा है इसलिए प्लेन क्रैश नहीं होगा। जहां पर किमी और सिएस्टा वहां पर उस रोबोट से यानी कोमोरी से छुप रहे होते हैं और जहां पर वो किमी से पूछने लगते हैं कि अब आगे क्या करना है। जहां पर किमी कहता है कि वो अंडरवर्ल्ड का आदमी नहीं है, वो सिर्फ एक मिडिल क्लास स्टूडेंट है, उसे नहीं पता कि अब क्या करना है। जहां पर जो सिएस्टा रहती है वो किमोरी के अटैक से वहां पर बच रही होती है और उन्हें डोज कर रही होती है। जिसके बाद जो किमी रहता है वो सोचता होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए और जिसके बाद किमी वहां से भाग रहा होता है, पर जो सिएस्टा रहती है वो उसके साइड में ही आ जाती है छुपने के लिए। जहां पर जो किमोरी रहता है वो कहता है छुपने का कुछ फायदा नहीं, मैं तुम्हें 100 किलोमीटर दूर से भी महसूस कर सकता हूँ। जहां पर जो किमी रहता है कि उसके पास एक प्लान है, जिसके बाद वो सिएस्टा से उसका ध्यान भटकाने के लिए कहती है और जो किमी है वो वापस प्लेन की तरफ भागता है, जहां पर वो उसी सूटकेस को लेकर आता है जो कि उसे दिया गया था, जहां पर वो उसे सिएस्टा की तरफ फेंकता है। जिसके बाद जो सिएस्टा रहती है वो उसमें से एक गन को निकालकर किमोरी के ऊपर फायर करती है। जिसके बाद जो किमोरी होता है वो वहां पर डिफीट हो जाता है, पर वहां पर किमोरी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें दोबारा नहीं मार सकता। जिसके बाद जो उसके टेंटिकल्स रहते हैं वो उसे दोबारा बना लेता है, पर इस बार वो सिएस्टा पर हमला नहीं कर पाता। जहाँ पर सिएस्टा बताती है कि मैंने जिस बुलेट से तुम्हारे ऊपर हमला कराया उसमें मेरा ब्लड है, इसलिए तुम अब मुझे कभी भी नहीं मार सकते। जिसके बाद प्लेन की जब लैंडिंग होती है तो वो वहां पर किमोरी को पुलिस से पकड़वा देते हैं। जिसके बाद जो वो डिटेक्टिव और किमी थे वो साथ खड़े होते हैं, जहाँ पर जो किमी था वो सिएस्टा यानी उस डिटेक्टिव से पूछा होता है कि तुमने उस बुलेट में अपना ब्लड कब ऐड करा। जहाँ पर सिएस्टा कहती है तुम वाकई में बेवकूफ हो, जो वो बैग था जिसे लेकर तुम प्लेन में चढ़े थे उसे फोर्स करने के लिए अपने आदमियों से कहा था। जहाँ पर जो किमी रहता है वो सरप्राइज फील कर रहा होता है। जिसके बाद वो सिएस्टा से पूछ भी रहा होता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, पर इतने में सिएस्टा वहां से चली जाती है। जिसके बाद जो किमी था वो भी अपने घर वापस आ जाता है। जैसे ही किमी अंदर आता है तो वहां पर सिएस्टा को देखते हैं, जिसे देखकर वो दोबारा सरप्राइज फील करता है। जिसके बाद वो एक बात लेने के लिए चला जाता है और जिसके बाद वहां पर जो किमी था वो बात लेते हुए कह रहा होता है कि वो नहीं बनना चाहता, जहाँ पर
बाहर जो सेलेस्टा रहती है वो पूछी होती है कि क्या, जहाँ पर किमी बताता है कि उसका असिस्टेंट, जहाँ पर जो सेलेस्टा रहती है वो उसे अपनी बातों से वहाँ पर किसी तरह मना लेती है अपना असिस्टेंट बनने के बाद। जिसके बाद जो किमी रहता है वो बात के बाद सेलेस्टा के पास बैठा होता है, वो दोनों बैठकर वहाँ पर पिज्जा खा रहे होते हैं, जहाँ पर जो किमी था वो उसे बता रहा होता है उसे सिर्फ एक पीसफुल लाइफ जीनी है, उसे मार धाड़ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। और साथ ही वो अपने स्कूल में हनाको की स्टोरी के बारे में भी सोच रहा होता है, जहाँ पर किमी कह रहा होता है कि वो पहले अपने स्कूल की मिस्ट्री को सोल्व करेगा, क्योंकि उसकी वजह से बहुत से बच्चे डिसअपियर हो गए हैं। और हनाको की स्टोरी ये थी कि जो स्कूल का 3rd फ्लोर है उसमें जो गर्ल्स टॉयलेट है उसके गेट को जैसे खोलते हैं तो वहाँ पर एक रेड ड्रेस में गर्ल रहती है जिसका नाम हनाको है, और वही बच्चों को डिसअपियर कर रही है। जहाँ पर स्लेशर रहती है वो उसे एक कल्चरल प्रोग्राम में चलने के लिए कहती है, पर वहाँ पर किमी कहता है तो हनाको का क्या। और इसी सीन के साथ एपिसोड के पार्ट 1 का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो जुड़े नहीं है, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे की नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।